लेकिन हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि हम हमारे टाइम को मैनेज कैसे करें। हमारे समय को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा। लोगों के साथ शेयर करने के लिए 3 सबसे इफेक्टिव वेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट जिनको यूज़ करके आप अपने आखिरी 2 वीक्स की जेई प्रिपरेशन को स्काई रॉकेट कर सकते हैं। जो तीसरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका सबसे फेवरेट वाला होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके एक ही चीज़ बार बार पूछ रहे हैं कि सर अब हमारे बोर्ड्स हो चुके हैं और जेई के लिए बहुत कम समय बचा है। अब इतने कम समय में इतना सारा पोर्शन कवर कर पाने के लिए हमको हमारे समय को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि हम हमारे टाइम को मैनेज कैसे करें। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके मैं आ चुका हूँ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए 3 सबसे इफेक्टिव वेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट जिनको यूज़ करके आप अपने आखिरी 2 वीक्स की जेई प्रिपरेशन को स्काई रॉकेट कर सकते हैं। सो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। जो तीसरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका सबसे फेवरेट वाला होने वाला है और वही आपको पहले 2 तरीकों को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में हेल्प करने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टारगेट सेटिंग। टारगेट सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आपको पता तो हो कि आपके पास इतना कम समय जो बचा है उसमें आपको कवर क्या क्या चीज़ें करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने सभी स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स को सेपरेटली लिख लेंगे। इन स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स को सेपरेटली लिख लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन से चैप्टर्स या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पहले ही मैं फिजिक्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ जिसको मैं यहाँ आई बटन पर अटैच कर दूंगा, आप जाकर वहां से भी उसको देख सकते हैं। उसी तरीके से आपको केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो फिगर आउट कर लेने और फिर देखना है कि उनमें से कितने चैप्टर्स आपके स्ट्रेंथ एरियाज में फॉल करते हैं, कितने चैप्टर्स आपके वीक एरियाज में फॉल करते हैं। अब आपके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके वीक एरियाज में फॉल करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और जो आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके वीक चैप्टर्स के लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सही है, तो इस तरीके से आपको एक ये पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स आपके टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स है और कौन से चैप्टर्स आपके लो प्रायोरिटी चैप्टर्स है। इसी के हिसाब से आप ऑन हायर लेवल आपके पास जितने भी दिन बचे हैं उसके हिसाब से आप उन टॉपिक्स को डे वाइज सेग्रीगेट कर लेंगे। अब बहुत ही जाहिर सी बात है कि आखिरी 2 हफ्तों में इतने सारे टॉपिक्स आपसे कवर नहीं होने वाले हैं, तो इसीलिए आप एक सिलेक्टेड टॉपिक्स जो आपके हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स होने वाले हैं उनको उठा लें और उनको बचे हुए दिनों में डिस्ट्रीब्यूट कर ले कि आपको किस दिन कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। इस तरीके से आपको डेली बेसिस के लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट, एक टास्क लिस्ट मिल जाएगी जहां से आपको पता होगा कि आपको किस दिन क्या क्या चैप्टर्स को कवर करना है। सही है। सेकेंड पॉइंट, अवॉइड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। अब ये हम कैसे करने वाले हैं, तो अब हमारे पास पर डे का प्लान बन चुका है। अब मुझे पता है कि आज मुझे ये चैप्टर्स को कवर करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जब भी मैं सुबह उठूंगा तो उठने के बाद सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं आज के लिए अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में एक टास्क लिस्ट बना लूंगा कि आज मुझे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास जितने भी टास्क लिस्ट में चीज़ें आएंगी उतने हिस्सों में मैं अपने दिन को बांट दूंगा। मैं अपने दिन में उतने स्लॉट्स असाइन कर दूंगा उन पर्टिकुलर टास्क को। मान लेते हैं सुबह 9 से 12 में मैं कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्विंग करना चाहता हूँ। मान लेते हैं मैं 12 से 2 में कोई एक दूसरे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी रीडिंग करना चाहता हूँ। मान लेते हैं मैं 3 से 6 में कोई एक अलग टॉपिक के थ्योरी को पढ़ना चाहता हूँ या उसका वन शॉट देखना चाहता हूँ। इस तरीके से आप सारे स्लॉट्स असाइन कर देंगे अपने आज के टास्क लिस्ट के सारी चीज़ों को और उसके हिसाब से अपना अलार्म सेट कर लेंगे। अलार्म सेट करने से क्या होगा कि ये आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा। क्या होता है, जब हम पढ़ाई करने लगते हैं तो बहुत बार हम अपने पढ़ाई करते करते फ़ोन उठा लेते हैं, हम कुछ देखने लग जाते हैं, फिर हमारा 5, 10, 15, 20 मिनट होते हुए आधा घंटा 1 घंटा उसमें चले जाता है और हमको रियलाइज़ भी नहीं होता। या फिर हम कई बार बहुत कोई रेलेवेंट कंटेंट देखते देखते किसी इरेलेवेंट कंटेंट पे एंड अप करते हैं, यूट्यूब पर ही कोई और चीज़ देखने लग जाते हैं और वहाँ हमारा समय चले जाता है। तो ये सारी चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर लेंगे, हर एक स्लॉट को एक टास्क असाइन कर देंगे और उसके बाद में हर एक स्लॉट के लिए आप एक अलार्म लगा लेंगे। इससे आपको ये अलार्म्स जो है वो याद दिलाते रहेंगे कि आपका ये स्लॉट अब खत्म हुआ, अब आपको ये चीज़ के साथ स्टार्टअप करना है। सही है। अब जब आप ये सारे स्लॉट्स बना लेंगे और इन सबको वर्क असाइन कर देंगे तो ये इंश्योर करेंगे कि अगर आप हर स्लॉट में डिसिप्लिन्ड वे में सिर्फ वही चीज़ कर रहे हैं तो आप इफेक्टिवली डे एंड होते तक वो सारी की सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। सही है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टाइम मैनेजमेंट, लोग सोचते हैं कि इट इज़ मोर अबाउट मेकिंग द टाइम टेबल, लेकिन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि टाइम मैनेजमेंट इज लेस ऑफ मेकिंग द टाइम टेबल एंड मोर ऑफ फॉलोइंग इट इन अ डिसिप्लिन्ड वे, है ना। तो इसीलिए टाइम टेबल आप बनाने के लिए जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं उतने ही या उससे ज़्यादा एफर्ट्स आप डालें कि आप डिसिप्लिन्ड वे में उस टाइम टेबल को फॉलो भी करें, है ना। एंड देन द थर्ड वे दैट इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। रिवॉर्डिंग योरसेल्फ
मीन्स कि आपने जो भी चीज़ें डिसिप्लिन वे में फॉलो करी उसके बाद आप खुद को एक रिवॉर्ड दें, एक इंस्टेंट रिवॉर्ड दें। बिकॉज आप 2 हफ्ते तक मेहनत करेंगे, उसके बाद आप एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, तब जो आपको रिवॉर्ड मिलना है वो तब मिलेगा। लेकिन आपका दिमाग हमेशा एक इंस्टेंट रिवॉर्ड ढूंढ रहा होता है, जिसके लिए वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होते जाता है कि क्या चीज़ मुझे इंस्टेंटली खुश कर दे। इसलिए आपको डेली बेसिस पे अपने आप को रिवॉर्ड करते रहना है। और वो रिवॉर्ड क्या होगा, आप जब दिन के वेरियस स्लॉट्स बनाएंगे तो उसमें दिन में एक स्लॉट, आधे से 1 घंटे का एक स्लॉट आप हैप्पी आवर के नाम से असाइन कर देंगे, जिसमें आप वो चीज़ करेंगे जो चीज़ आपको खुश करती है। आप उसमें फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें सोशल मीडिया चला सकते हैं, आप उसमें यूट्यूब पे अपना कुछ भी देख सकते हैं, आप उसमें टीवी देख सकते हैं, आप उसमें सीरीज़ देख सकते हैं, आपको जो देखना है वो देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस एक पर्टिकुलर हैप्पी आवर में। अब ये आपका रिवॉर्ड हो गए, लेकिन ये रिवॉर्ड आपको कब मिलेगा, जब आप इसके पहले के सारे स्लॉट्स की चीज़ें इफेक्टिवली फॉलो करते हुए आए हैं। तो आपने जितना टारगेट बनाया है हर एक स्लॉट के लिए, वो टारगेट अगर अचीव होते जा रहा है तो ही आपको हैप्पी आवर मिलेगा। अगर आपका कोई भी स्लॉट में का काम पूरा नहीं हुआ है तो फिर वो सारा का सारा पेंडिंग वर्क जो है वो आप हैप्पी आवर में आके कंप्लीट करेंगे, और वहाँ पर आपको आपकी फेवरेट चीज़ करने नहीं मिलेगी। सही है। तो इससे क्या होगा, इससे आप दिन भर एक मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ, अगर मैं रात को 8 से 9 हैप्पी आवर मनाना चाहता हूँ तो मुझे 8 बजे तक सारी चीज़ें उसके असाइंड स्लॉट्स में ख़त्म करनी ही करनी है, सो दैट मैं 8 से 9 का स्लॉट जो है मेरा रात का, उसमें मैं एंजॉय कर सकूँ, उसमें मैं रिलैक्स कर सकूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं स्लॉट में अपनी चीज़ें ख़त्म, तो फिर आपको 8 से 9 में अपना बचा हुआ सारा पेंडिंग वर्क खत्म करना पड़ेगा और आपको हैप्पी आवर नहीं मिलेगा। नाउ दिस इज़ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कीपिंग योरसेल्फ मोटिवेटेड टू कंप्लीट ऑल ऑफ योर tasks which are assigned to a specific slot, and also rewarding yourself if you are following all of it in a disciplined fashion। सही है। सो इन 3 मेथड्स को यूज़ करके आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपने समय का बहुत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, आपने हर एक मिनट को प्रोडक्टिव बना पाएंगे और समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज या कंसर्न्स है आपके, अगर टाइम मैनेजमेंट के बारे में स्पेसिफिकली आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।